परम श्रद्धेय स्वर्गीय राजेश गहलोत जी मटियाला के पूर्व विधायक और द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के मुख्य संरक्षक के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। राजेश जी एक सच्चे जनसेवक, कर्मठ नेता और समाज के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने क्षेत्र मटियाला के विकास और लोगों के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए, जिसके कारण वे हर दिल में अपनी एक खास जगह बना गए। द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को बढ़ावा देकर समाज को एकजुट करने का सराहनीय कार्य किया। उनका जाना न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी सादगी, समर्पण और जन सेवा की भावना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार व समर्थकों को इस दुख को सहने की शक्ति दें। विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति। राजेश गहलोत जी जिनको अपना छोटा भाई समझते थे और जिनके लिए हमेशा उनका ऐसा आग्रह रहता था कि हम सब कार्यकर्ताओं में केवल राजेश जी ही वो हिम्मत रखते थे जिनको कठोरता से भी कोई बात कहनी हो और कई बार गुस्सा भी करते थे। हमारे 2 बार के लोकप्रिय सांसद रहे और वर्तमान में दिल्ली सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भाई परवेश वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ शब्दों के माध्यम से राजेश जी को अपनी श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पित करें और आई हुई तमाम सरदारी का सभी बहनों भगिनियों का आकाश भाई से मैं बेटे से अनुरोध करता हूं वो भी भाई परवेश जी के साथ आकर के खड़े हो जाएं और बाद में फिर अपनी भावनाओं से आप भी 2 शब्द कहें। मैं आमंत्रित करता हूं भाई परवेश साहिब सिंह जी को। जिस विधानसभा में ऐसे ही राजेश जी ने ना जाने कितने कार्यक्रम किए होंगे जिसमें हजारों की जनसंख्या आई होगी। आज कार्यक्रम तो वैसा ही लग रहा है मगर हम सभी उनकी श्रद्धांजलि सभा में आएंगे और ऐसा ही एक कार्यक्रम हम अपनी आंखों से देखेंगे, कभी ऐसा सोचा नहीं था। तीन घंटे से बारिश आ रही थी मगर जहां तक नजर जा रही है वहां तक राजेश जी के चाहने वालों की कमी नहीं है। मैं जब आ रहा था तो बहुत सारे कार्यकर्ता कोई चप्पल में लगा हुआ था, कोई ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहा था, कोई स्टेज देख रहा था। मैं सोच रहा था कि ये सब कार्यकर्ताओं को काम करना भी राजेश जी ने ही सिखाया था। चाहे वो प्रधानमंत्री जी की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम होता था, चाहे रामलीला का कार्यक्रम होता था, एक एक कार्यक्रम में कार्यकर्ता कैसे काम करेगा ये राजेश जी खुद खड़े होकर सिखाते थे। आज वही सारे कार्यकर्ता उनकी सिखाई हुई बातों के ऊपर में काम कर रहे थे। हर साल धूमधाम से रामलीला का कार्यक्रम होता था। 2 बार प्रधानमंत्री जी भी आए और उन्होंने इस रामलीला को दिल्ली की सबसे अच्छी रामलीला बनाकर रखा। जिस काम के पीछे पड़ जाते थे और पश्चिमी लोकसभा इस दिल्ली देहात के क्षेत्र में पार्टी ने अगर कोई बड़ी रैली करनी होती थी, बड़ा काम करना होता था,
तो मेरे मन में भी कोई 5-6 नाम आते थे, तो मैं सबसे पहले राजेश गहलोत जी को फ़ोन करता था। मैं उनको कहता था कि भैया ये कार्यक्रम आ गया है, मोदी जी का कार्यक्रम है, अमित शाह जी का कार्यक्रम है, और हमें कहा गया है कि 10,000 की संख्या करनी है। तो वो छूटते ही कहते थे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, आराम से आप बोलो कि कार्यक्रम होगा, बढ़िया होगा। एक वो सही मायने में जन नेता थे। जन नेता कैसा होता है? 24 घंटे जनता के बीच में रहने वाला, कार्यकर्ता के साथ में सुबह 5 बजे उठकर चाहे केंद्रीय मंत्री के घर जाना हो, चाहे किसी के घर जाना हो, पहुंच जाते थे। कार्यकर्ताओं को कौन सा पद दिलवाने के लिए लड़ाई लड़नी है, किसको टिकट दिलवाने के लिए लड़ाई लड़नी है, उन्होंने कभी सोचा नहीं। हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। रामलीला का, अभी रामलीला आने वाली है, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सारा टेंट, सारा खाना, झूले, सबकी व्यवस्था हो गई थी। मगर प्रभु श्री राम के सेवा करते करते रामलीला से पहले प्रभु श्री राम अपने पास ही बुला लेंगे, ये हमने सोचा नहीं था। जैसे कहा राजेश जी चले गए, अभी तक विश्वास नहीं होता है। दोनों बेटे मेरे साथ खड़े हैं, 3 बेटियां हैं। मैं समझता हूं कि जो ऐसे जन सेवा के जीवन में रहता है, उसका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, कब बड़ा हो गया, कब शादी हो गई, घर में क्या चल रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम होता। ये हम सारे जो यहाँ पर राजनीति में लोग हैं वो सारे इस बात को जानते हैं। और ये मेरे जीवन में भी, मेरे पिताजी के जीवन में भी बहुत बार जीवन में उठक पटक आई, मगर राजेश जी ने ना कभी उनका साथ छोड़ा, ना कभी मेरा साथ छोड़ा, और मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता था। तो हम इस परिवार के साथ में हमेशा रहें। आज जैसे यहां पर आए हैं, आपका कोई स्वार्थ नहीं था आने का। आज इनके परिवार में कोई राजनीति नहीं करता, आगे करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, क्या होगा मालूम नहीं, मगर आप लोग आए हैं केवल अपने प्यार के लिए आए हैं। जो आपने समय उनके साथ बिताया उसके लिए आए हैं और अपने मन से आए हैं। तो आप ऐसे ही परिवार के साथ में खड़े रहना और परिवार का हिम्मत बढ़ाना। हमारी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आई हैं और तमाम पार्टी के नेता मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आए हैं। तो आप सभी परिवार के साथ रहें, मेरी आपसे यही विनती है। एक बेटा डॉक्टर है, डॉक्टरी करता है, दूसरा बेटा पीएचडी कर रहा है, बेटी भी डॉक्टर है। बहुत ही पढ़ा लिखा परिवार था। चाहे मेरे पिताजी ने गांव बनाया गुजरात में तो वहां पर जाके काम किया, उड़ीसा में बनाया वहां पर जाके काम किया। जो काम उनको दे देते थे वो काम उन्होंने दिन रात मेहनत से पूरा किया। भारी शरीर था, अच्छी हाइट थी, कोई परिवार में इतना लंबा नहीं है जितने वो थे, मगर उसके बावजूद भी इतनी फुर्ती थी कि 24 घंटे में से 20-20 घंटा काम करना ये उनकी खूबी थी। और मैं उनको बोलता था कैसे करते हो, इतना भारी शरीर लेके कैसे चलते हो, मगर उन्होंने कहा कि काम करना है, काम के लिए रुकना नहीं है। चाहे वो किसी पद पर रहे नहीं रहे, मैं समझता हूं कि पद उनका मोहताज नहीं था, वो पदों से ऊपर उठ गए थे। इतने हजारों कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ में जोड़ना और उनको बांध के रखना, पार्टी को विजय दिलाना, ये कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं था। हमने एक बहुत अच्छा कार्यकर्ता पार्टी ने खोया है। हमने एक बहुत अच्छा प्यारा सा बड़ा भाई खोया है। हमने बहुत अच्छा प्यारा सा साथी खोया है जो हमारे जन जन के अंदर रहता था। आज वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमने ऐसे साथी को, ऐसे भाई को खोया है। वो हमेशा हमारे दिल में रहेगा, हमेशा हमारी यादों में रहेगा। कैसे काम करना है
मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मैंने मेरे पिताजी से बहुत कुछ सीखा और पिताजी के जाने के बाद में राजेश गहलोत जी से बहुत कुछ सीखा कि डिपार्टमेंट में काम कैसे कराते हैं, डीडीए में कैसे काम कराना है, एमसीडी में कैसे काम कराना है। मैं सांसद बन गया, मगर सांसद बनने के बाद जब मैं दौरे पर जाता था उनको लेकर, तब मैं उनको देखता था, वो अधिकारियों से बात करते थे, तब मैं उनसे सीखता था कि कैसे काम लेना है। तो हम कभी उनको भुला नहीं पाएंगे और ये बात को कहने की जरूरत नहीं है कि उनके नाम पे क्या रखा जाए। जो कोई अच्छा स्थान होगा, अच्छी जगह होगी, उसके नाम पर हमेशा उनका नाम इस पूरे देहात में, बाहरी दिल्ली में याद किया जाएगा। और ये परिवार के लिए हम तो ईश्वर से मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ कि ये परिवार मेरा ही परिवार है, हमेशा हम इनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी संख्या में आए, मैं परिवार की तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजेश जी ने जैसे एक छोटे भाई की तरह से अपनी भावनाएं और जो लंबी स्मृतियां राजेश जी के साथ उनकी रही, उनको साझा किया। अब मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, जो राजेश जी के साथ कार्य किया, संगठन में भी किया और निगम में भी साथ रही, निगम में भी राजेश जी के साथ कार्य किया। दिल्ली की करोड़ों जनता की ओर से राजेश जी के प्रति जो श्रद्धा सुमन है वो अपने शब्दों के माध्यम से अर्पित करें। बहन रेखा गुप्ता जी। ओम शांति। मेरा निवेदन है शोक सभा का डेकोरम बना करके इधर आ जाइए। राजेश भाई, लंबी डील डोल, ऊंची आवाज़, हंसते भी थे तो दूर तक गूंज जाती थी। उनके साथ काम करने का बहुत मौका मुझे मिला। दमदार नेता पर बहुत ही कोमल हृदय के व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जब हम सबके बीच में नहीं रहता तो उनकी अनेकों बातें हमें याद आती है। जैसे अभी परवेश भाई जी ने बताया कि कैसे वो काम करते थे, कैसे वो चलते थे, पर उनका इतने वर्षों का साथ हम सबके सानिध्य में वो रहे। हजारों यादें उनकी हमारे साथ जुड़ी है। आज है और कल कोई ना रहे। अचानक खबर आए, मुझे याद है हमारी विधायक दल की मीटिंग चल रही थी और उसी बीच में ये फ़ोन आया कि राजेश जी नहीं रहे। सब लोग स्तब्ध रह गए। क्या हुआ? कि जी दिल का दौरा पड़ा और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए पर बच नहीं पाए। कई बार मैं जब सोचती हूँ कि व्यक्ति के जब जाने का पता ही नहीं होता कि किस घड़ी किस क्षण हम लोग ईश्वर हमें बुला लेगा, तो हम किन बातों में उलझे रहते हैं। इतनी मेहनत जीवन भर करते हुए जब धरती से जाते हैं तो खाली हाथ ही जाते हैं। आज ऐसी शख्सियत जिसने जीवन भर लोगों को दिया ही दिया, पर जब खुद गए तो खाली हाथ गए, याद बन के रह गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और जो उनका कार्यकर्तापन था, जो उनके अंदर लीडरशिप थी, वो हम सभी कार्यकर्ताओं को दी। उनके जैसे बनने का, उनके जैसे बढ़ने का ओहदा सभी को ईश्वर दे। ऐसी शख्सियत जिसके जाने के बाद दुनिया याद करे। जीवन तो वही है कि आज उनको जाने के बाद भी हम याद कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से पुण्य आत्मा के चरणों में बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। सरकार और पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और हमेशा उनकी पुण्य स्मृति के
पुष्प हम सबकी यादों को सुगंधित करते रहेंगे। ओम शांति। भाई आकाश गहलोत जी जो राजेश जी के सुपुत्र हैं, वो आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करें। उससे पूर्व जो बहुत सारे शोक संदेश, उनमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के विभिन्न RWAs, विभिन्न धार्मिक संस्थाएं और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं, उनसे हमें शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। मैं श्री द्वारका रामलीला सोसाइटी के पदाधिकारी के रूप में भाई राजीव सोलंकी जी को आमंत्रित करता हूं, कुछ शोक संदेश उनमें से हम सब के मध्य रखें। उसके बाद बेटा आकाश गहलोत हम सब का आभार व्यक्त करेंगे। अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिकार भारतीय माता रूप रानी मग्गो, श्री राधा कृष्ण मंदिर, डॉक्टर विनीत गिरोत्रा, जन कल्याण सुधार समिति, जय भगवान यादव। आकाश गहलोत जो राजेश जी के सुपुत्र हैं, उनको कहता हूँ आप सब बंधु भगिनी और इतनी बड़ी संख्या में जो सरदारी आई है, आप सबका परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करें। आप सभी को नमस्कार। मैं आज अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब इतनी बड़ी तादाद में मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने आए। मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी, वे एक सिर्फ पूर्व विधायक या बीजेपी के वरिष्ठ नेता नहीं थे, वो एक दिल्ली देहात की धड़कन थे। वह उस हर बेजुबान की ताकत थे, वह उस हर बेसहारा का सहारा थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा मुझे एक बात सिखाई कि बेटा, सच्चा नेता सिर्फ वही है जो जनता के बीच रहे, जनता के दर्द को अपना दर्द समझे। मैं आज यहां बड़े भारी मन के साथ खड़ा हूं कि मुझे याद है 14 अगस्त को जिस दिन मेरे पिताजी हम सबको यहां से छोड़ के गए, मुझे आज भी याद है जिस दिन 14 अगस्त को मेरे पिताजी हम सबको छोड़कर स्वर्गवास हो गए। मैं सोचता था कि अब मेरा जीवन आगे क्या रहेगा। मैं अपने आप को अनाथ महसूस करता था और आज तक अनाथ महसूस कर रहा था। पर आज इतनी तादाद में, इतने हजारों की संख्या में आए मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी ये मातृ शक्ति को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे सर पर आप सबका हाथ है, आप सबका सहारा है और मैं ये मानता हूं कि आगे चलकर भी आप सब मेरा ही ऐसे मार्गदर्शन करेंगे जैसे हम मेरे पिताजी का हौसला बढ़ाया करते। मैं अंत में बस आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरा नाम आकाश गहलोत था, पर आज से मेरा नाम आकाश राजेश गहलोत होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मेरा नाम लिया जाए उसके साथ साथ मेरे पिताजी की खुशबू, मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहे। और अंत में बस मैं एक बात और कहूंगा अपने पिताजी को कि पापा जी, मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूं पापा जी। आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे पापा जी। और जिस तरह से आपने इस समाज के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, मैं उस तरह से आपके नक्शे कदमों पर चलकर
मैं अपना आज से अपना पूरा जीवन समाज के जन कल्याण में लगाऊंगा और हमेशा आपकी तरह पूरे समाज के लिए अपने उनके हर सुख हर दुख में सबसे पहले खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, राजेश भाई का नाम रहेगा। बहुत भावपूर्ण राजेश जी के सुपुत्र भाई आकाश गहलोत ने एक बार 2 मिनट का मौन रखें। उससे पूर्व हम सब यहाँ से अपना स्थान छोड़ें, उससे पहले उनकी स्मृति में प्रभु अपने चरणों में उनको स्थान दे, ऐसा हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ परिवार की तरफ से सरदे अजय भाई जी का, वो आए और इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी भावांजलि अर्पित की। अब 2 मिनट के मौन के साथ हम इस कार्यक्रम में, और परिवार की तरफ से बाहर जलपान की व्यवस्था है, कोई भी जलपान लिए बिना ना जाए। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी परिवार का अनुरोध है, सभी जलपान लेकर के जाएं। सरदे अजय भाई जी का विशेष तौर पर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और बहुत सारे हमारे ऐसे नेता, पूर्व विधायक जीतराम सोलंकी जी, पूर्व विधायक हमारे भाई डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, भाई वीरेंद्र काद्यान जी, सुरेंद्र कमांडो जी, और अनेक ऐसे वरिष्ठ नेता जिनके नाम, और ऐसी बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में ऐसे शोक संदेश भी प्राप्त हुए हैं जिनके नाम हम यहाँ पर समाहित नहीं कर पाए। हम उनसे प्रार्थी भी हैं, एडवोकेट समिंदर काद्यान जी, और तमाम हमारी खाप तपे सरदारी, दिल्ली ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बाहर से भी बहुत सारे बंधु भगिनी अपने प्रिय नेता को अपनी भावांजलि, भाई सतीश स्वामी फाउंडेशन के संस्थापक सतीश स्वामी जी भी हमारे मध्य में हैं, और अन्य अनेक, एक बार मोनू गहलोत भाई और इनको प्रिंस, डॉक्टर प्रिंस को मैं एक बार आमंत्रित करता हूं, वो आएँ। और आल द्वारका रेजिडेंट वेलफेयर फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे मध्य आए हैं, और राजेश जी की स्मृति में आपके बीच में एक स्मृति चिन्ह आपको इस अवसर पर भेंट करना चाहते हैं। भाई योगेश गहलोत जी हैं क्या, जो इस पूरी व्यवस्था में मुख्यमंत्री से लेकर हमारे जितने केंद्रीय मंत्री, हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मचारी और सिविल डिफेंस के जितने भी कर्मचारी और सब हमारे कार्यकर्ता जो यहाँ पर इस व्यवस्था में लगे थे कई दिनों से, परिवार की तरफ से उन सब का भी धन्यवाद है। हमारे पूर्व मेयर भाई मुकेश सूर्यान जी, डॉक्टर अनुज जी, भाई जगदीश यादव जी, हरज्ञान जी, और तमाम जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़ के भी अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता जिनके नाम ले पाना यहाँ संभव नहीं था, वो सब आए और व्यवस्था में लगे रहे। प्रेमलता गौड़ जी महिला मोर्चा की अध्यक्षा यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, उनका भी धन्यवाद। निगम का चुनाव लड़े भाई महेश त्रिपाठी जी और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।